विराज्यं ब्रह्मागम संतोषम परम नरम कुलज्ञानांत निरंतरम श्रोयोगिनो नमस्ते सत्स्वरूपल्पतखंडाय नमस्ते नमस्कारम सेयते ब्रह्मानंदं परम सत्यम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मरादिलक्ष्यं नित्यं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं तेजोमय सद्रूपं चैतन्यं शासनमातीतं निर्गुणं नादीं कलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकार मंगलम शब्दार ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरुदयाल को मत हृदय मित पद संगत साधु की आजीवन मुक्ति शुद्धि कागज करुण संबन कलम कटा सात समुद्र शंकर सतगुरु गुण लिखा ये सब अंतर जान घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे गुरु शिष्य का संवाद चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये शिष्य अगर तेरे को केवल्य भक्ति धारण करके और आत्मा को परमात्मा में मिलाना है तो हे शिष्य जो सृष्टि उत्पत्ति में गुण था वो ही गुण आत्मा को परमात्मा मिलाने में चाहिए। सृष्टि उत्पत्ति में सृजनहार ने 3 जोड़े बनाए स्त्री पुरुष के। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में सृष्टि उत्पत्ति के लिए बनाने पड़े नहीं बने तो इस प्रकृति के शरीर और आत्म चेतन जो है इनके मेल के बिना भक्ति कैसे करेगा। सृष्टि उत्पत्ति प्रथम है और सृष्टि उत्पत्ति बनी इसी के लिए है। जोड़े इसी अर्ध पुरुष अर्ध नारी जोड़े बने इससे जोड़े बने। सबसे पहले अर्ध पुरुष अर्ध नारी है शिवलिंग और जैलेरी। ये अर्ध पुरुष और अर्ध नारी का प्रतीक है बहार जो चिदानंद ब्रह्म है और इच्छा शक्ति है अंदर में। तो शिवलिंग और जैलेरी ये ब्रह्म का प्रतीक है शक्ति का प्रतीक इसके रूप नहीं है और विष्णु के भी रूप नहीं है। जो सालग्राम है और नीचे उसके जैलेरी है रखने की ये विष्णु का और जोड़े का प्रतीक और ब्रह्मा जी के भी स्त्री पुरुष का प्रतीक है बुद्धि है और इधर सरस्वती कंठ में। सरस्वती का गुण जब तक नहीं होगा बुद्धि के बिना तो महाराज प्रमाण ने तो ज्ञान योग न ध्यान योग न कर्म योग न महाराज फरमाते हैं कर्म फल है ध्यान योग प्राणायाम योग श्वासा योग इससे शरीर स्वच्छ रहता है आत्मा को सुख मिलता और आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं यही तीनों योग चाहिए कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग। प्रकृति शरीर के तो सब समझ जाते हैं चरम चक्षु से देखते हैं और तीनों जोड़े भी सृष्टि उत्पत्ति के दिखते हैं परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए ये जोड़े हैं अंदर परंतु बुद्धि पे समझ नहीं कि कर्म फल से आत्मा परमात्मा में मिलेगी कि कर्म योग से। कर्म फल तो तेरे को मिल गया शिवलिंग और जिव्या जैलेरी मिल गई असल है तेरे घट में ये शिव के ब्रह्म के दान में दी हुई है। शिव मतलब ब्रह्म ब्रह्म ने दान में दी हुई है परमात्मा
तो शिवलिंग है वो महाराज फरमाते हैं ज्वेलरी दोनों का जब मेल होगा तो कर्म योग बनेगा। श्वास और उश्वास का योग रकार मकार का जब ही बनेगा। तो महाराज फरमाते हैं ज्ञान योग कब बनेगा? और बुद्धि और सरस्वती दोनों का मेल होगा, जब भी ग्रंथ बांट सकोगे, जब भी महाराज फरमाते हैं बुद्धि पे विवेक आएगा, जब भी भक्ति कर सकते हो। और जब भी महाराज फरमाते हैं ज्ञान के संग से, ज्ञान योग से भक्ति योग बढ़ेगा। भक्ति योग इधर किससे बनता है? जैसे सूरत शब्द मन पवन चारों का मेल होता है जब भक्ति योग बनता है। तो इधर सूरत चेतन हो जाता है, चेतन विष्णु का है, और विष्णु के चेतन के साथ ये प्रकृति है, ये इसकी नारी स्त्री। इच्छा शक्ति है वो इच्छा शक्ति नारी है, और जो श्वासा है वो इसका इच्छा शक्ति का वाहन शेर है पुरुष। तो महाराज फरमाते हैं कि श्वासा के साथ में चेतन विष्णु, इस शिवलिंग, ज्वेलरी, जिब्या और कागलिया, और इधर महाराज फरमाते हैं बुद्धि और सरस्वती। कंठ में जब तक सरस्वती का गुण नहीं आएगा तो ये रटना जबर चल नहीं सकता। बुद्धि पे विवेक जब ही आएगा सरस्वती, तो ये ज्ञान योग कर्म योग दोनों मेल होंगे, जब भी भक्ति योग का मेल हो, तब आत्मा को केवल्य भक्ति की समझ आएगी। नहीं तो महाराज फरमाते हैं ये आत्मा का जो राज है 3 लोक 14 वन में, तो सबको दिख रहा है, सबको मालूम है, पर परमात्मा का राज घट में कब आएगा? जो आत्म चेतन चेतन बन करके विष्णु रूप हो करके और परमात्मा में आत्मा मिलकर एक मेक हो जाए, वो जब भी आएगा कि जगत में आत्मा आएगी प्रकृति के आधार पर। ये प्रकृति स्त्री है और चेतन विष्णु पुरुष। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आत्म राज जगत में हो ये परमात्मा को राज न कोई, बात सकल चेतन आधारा पण काम काम पर वचन नियार। काम काम पे वचन अलग अलग है, कर्म फल के वचन अलग है, कर्म योग के वचन अलग। महाराज फरमाते हैं ये दोनों का गुण समझो। कर्म फल से कोई आत्मा परमात्मा में मिलना चाहती है तो नहीं मिल सकती, कर्म योग से ही मिल सके। योग से ही तीनों के जोड़े बनने से सृष्टि उत्पत्ति हुई, तो इधर भी ये तीनों जोड़े बढ़ेंगे जब भी सृष्टि उत्पत्ति हुई, जब भी आत्मा परमात्मा में मिले। नहीं तो महाराज फरमाते हैं ये आत्मा का राज होते हुए भी आत्मा अनंत जन्मों से गूंगी थी, अंधी थी, पंगी थी, न तो पैर से चल सकती थी, न महाराज फरमाते हैं उसको परमात्मा के दर्शन होते थे शब्द ब्रह्म के, ने अक्षर निज नाम के, और न महाराज फरमाते हैं बच्चन जो पंगा है वो बच्चन भी उसके कोई काम नहीं है। 100 रुपए पूंजी ऐसी तो अंधी थी। महाराज फरमाते बिना नैनों के, बिना पांव के अंधी थी और गूंगी थी, मुंह से परमात्मा का नाम निकलता ही नहीं था। ऐसे कई जने मानसिक जब पढ़ते हैं उसको कहते रटना कहते हैं, तो करने हमारे से तो रटना नहीं होता, मुंह चलाना बहुत कठिन समझते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ज्ञान नहीं है तो वो आत्मा अंधी है, और ज्ञान है भक्ति नहीं तो वो लंगड़ा। इसलिए अंधा और लंगड़ा मिल जावे तो क्या होगा? कुछ भी पार नहीं। तो नैन भी चाहिए, पांव भी चाहिए, और गूंगा यानी बोलने की शक्ति भी चाहिए। शिवलिंग और जलेरी बिना बोल नहीं सकते। कागलिया सरस्वती का गुण होगा जब भी तुम ये ग्रंथ बांध सकोगे।
बुद्धि पे विवेक होगा तभी ये तीनों योग बनेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि हे शिष्य अब चढ़िया सुमेर पर, बचन न बोलिया जाय। सुन शिष्य तो सुखराम के, मन डर प्यो तन मान। हे शिष्य, जब मैं 21 सोरख छेदन करके आखिरी 21वें घाट सुमेरपुर है, उस पे जब नेत्र का आनंद आया तो वहां आते ही खींचने लग गए सब, और मुंह कार बंद की, रटना बंद, वचन नहीं बोलता। ये जो ऊंचा सांस जो डोडे रटना होती है वो बंद हो जाए, खिंचाव से रटना नहीं चलती है। तो समझने लग जाते हैं हमारे तो समाधि लग गई, बस बहुत बढ़िया, हम तो समाधि देश के वासी बन गए। और सदगुरु देव फरमाते, हे शिष्य मेरा मन डरपने लग गया अंदर तन में। ये क्या हुआ? रटना चलती चलती बंद कैसे हो गई? तब सुखराम जी महाराज के मैंने जगदीश सिरजनहार को अर्ज करी कि हे सिरजनहार, ये रटना बंद कैसे हुई? जब अर्ज करी, पुकार करी, तब सहाय करी जगदीश ने सामा मेल्या सैन। सुन शिष तू सुखराम के, बोलिया अमृत बहन। जब सिरजनहार ने सहायता करी तो फिर इसका सैन कौन हुआ? आत्मा का अंश। आत्मा सिरजनहार की है कि कोई पैदा करने वाले की है? नहीं, सिरजनहार की अंश। और सिरजनहार ने सैन करी, उसकी रक्षा करी और उसको उगती दी, बुद्धि पे विवेक दिया और कंठ में सरस्वती का गुण प्रकट किया। तब ये रकार मकार बोलने लगा। ये अमृत है, राम नाम। ये अमृत किससे बोला? बैण से। बैण यानी बचन से। जब जगदीश की कृपा हुई तब महाराज फरमाते हैं ये अमृत है, ये मेरा सैन है आत्मा। ये राम नाम अमृत है, ये संतों के पास है। राम नाम का अमृत का गुण, भेद, विधि, जानकारी, समझ, इसलिए अपने पास में आती है संतों के अनुभव ज्ञान से। ऐसे केवली भगवंतों को दिन है जो ऐसा अमृत में केवल ज्ञान यहाँ बात बात कर समझाया है। ऐसे भगवत वचन है जो बुद्धि पे विवेक आवे इन भगवत वचनों का। तब महाराज फरमाते, सैन संग होए ले चलिया, उड़िया सुन के बात। सुन शिष तो सुखराम के, खुलिया बिस्त कपाट। अब सदगुरु देव फरमाते हैं जब ये सैन साथ हुआ, सिरजनहार की कृपा हुई, तब मुखार बंद से सांसों सांस राम रटना जबर चली। तब इला पिंगला सुखमणा जागृत हुई। गौ कुंड है मेरुदंड पे, दोनों कान में इला पिंगला है, दावेर जीवने, और बीच में सुखमणिया की धार जबर चली। रटना के बिना ये चल नहीं सकता। रटना बरसात है घोर, और बरसात बिना नदियां कैसे चले? तो महाराज फरमाते घोर चली तो सिर ऊपर होकर के विस्त कपाट यानी त्रिकुटी में एक हो गई, तीनों मिल गई, प्रयागराज बन गया। फिर उससे मैं सुन की बात आगे ब्रह्मांड पे, जो ब्रह्मांड सुन है वहां पे जाके महाराज फरमाते हैं आनंद लिया तो समझ जा उसके विस्त कपाट खुल गए। लेकिन वैकुंठ का स्थान जो है उससे वो आगे बढ़। तो दोनों तरफा दोय लगी, बीचे सुख मन सीर। सुन शिष तो सुखराम के, मिले त्रिवेणी तीर। दोनों तरफा इला पिंगला, बीच में सुखमणा का जब गुण होता है तो मेरुदंड से यह स्थिति होती है, और त्रिगुटी से तो इला पिंगला एक हो जाती है, और सुखमणा में धार में ऊपर चढ़ता। इला पिंगला की धार नहीं चढ़ता, सुखमणा की धार ही ऊपर चढ़ता। सुखमणा की धार की परीक्षा क्या? कि ऊंचा सांस रटना, रसना सेव थके जब मन की गति थक जाती।
मन फिर आगे नहीं जाता और मन ताकत भी नहीं लगाता। न मन अपने आप को ज्ञानी समझता, वो तो गरीबपन आ जाता है उसके। जब सुखमना की धार भजन होता है तो गरीब बनता बनता जब गगन मंडल में अधर में जाते हैं तो पांगला हो जाता है। फिर वो ज्यादा भागता फिरता नहीं है, न इधर उधर भौंकता है, न इंद्रियां मतलब सातों सुर पसरते। ये स्थिति है सुखमना की धार। वो बस एक सर उसमें बैठा रहता है, भक्ति में लीन होता है। निरंतर निज नाम का अनुभव होती रहती है चेतन आत्मा को, और रटना ऑटोमेटिक चलती रहती। ये सुखमना की धार की परीक्षा है। तो दोनों तरफा दो ही लगी, बीचे सुखमन सी। दोनों सुख तो सुख राम के, मिले त्रिवेणी तीर। त्रिवेणी की तीर कहाँ पे है? भंवर गुफा। इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं, जब तीनों मिलके सुखमना में जब आनंद आता है जबर, तो सातों सुर शीतल हो जाते। सुखमना की धार से ठंडी बरसे लो, ठंडी लो। सातों सुर शीतल होंगे जब ही जाके विषय रस दापेंगे, नहीं तो विषय रस दापने वाले नहीं है। कहने से दापे, कोई सुनने से दापे। ये तो करने से ही इसकी स्थिति में समझ आती है कि कैसे दापते हैं पांचों विषय। कोई प्राणी के जोड़ से नहीं दापते हैं, न प्राणी की ताकत से दापते हैं। ये तो महाराज फरमाते हैं सुखमना की धार में जब जबर रटना चलती है, तब ये सातु सुर शीतल होते हैं, तब ये शब्द रूप रस गंध स्पर्श ढीले पड़े। फिर ममता सताती नहीं है। ये ढीले पड़े बाद ममता धाप जाती। जब ममता धापती है तो त्रियताप भी, फिर मोह का बंधन भी खत्म। मोह और ममता ये दो ही आत्मा को जबर चक्कर खुआते रहते। मोह पुरुष है, ममता स्त्री। महाराज फरमाते दो से ही आत्मा बार बार आती रहती है और जाती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो तीनों मिल मन एक हुआ, चलिया पीव के पास। सुन शिष तो सुखराम के, छूटा आन उपास। अब आन उपास किसको कहते हैं? यहाँ बाणी बांचने वाले सब आन उपास बताते हैं। देवताओं को, पितरों को, परिवार कुटुंब के आत्माओं जब चली जाती है उनको आन उपास बताते हैं। कई जने ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को बताते हैं, कई जने अनंत देवताओं को, वेरू भूपा उनको बताते, कई जने नवदा भक्ति को बताते हैं, कई जने मंदिरों को बताते, और खुद को सतगुरु गुरु। और सुखराम जी महाराज यहाँ बता रहे हैं, हे शिष्य, हे आत्मा, अगर तेरे को परमात्मा पद की पीव के पास में जाना है, पति से मिलना है, उस पद की प्राप्ति करनी है, सतगुरु पद देश की, तो तीनों इला पिंगला सुखमना एक होकर के संगम में ये आत्म चेतन नहाएगा और मन गरीब और पांगला हो जाएगा जब आन उपास छूटेगी। गरीब और पांगला, जब ये आन उपास यानी रूप की महिमा, ये अपने खुद के पंच तत्व शरीर की महिमा, पंच तत्व शरीर का मान सम्मान, पंच तत्व शरीर को बड़ा बताना, ये सब छूट जाए। शरीर कैसे हो जाएगा? तो दिन दिन हंस में दो बड़ो, खेण पड़े आधे, था के मन सुखराम के, केवल पांचों ये। उस केवल पद में जब मिलने का समय आ जाएगा, हे आत्मा परमात्मा पद में, तो महाराज फरमाते दिन दिन हंस में दूबड़। हंस मतलब आत्म चेतन जो भक्ति में लीन है, वो गरीब बढ़ता जाएगा। मैं कुछ नहीं हूं, है जो सब परमात्मा। संतों का ज्ञान है। और दिन दिन हंस में डूबड़ो, खीण पड़े आदि।
और देही बिल्कुल रेत के समान, राई के दाने से बीच से भागे। कहने से नहीं होगी, ये मन पांगला होगा जब ये जीनी पड़ेगी, रेत की जैसे समझेगी देही को। ये तो देही तो मट्टी में मिलने वाली, मट्टी होने वाली है, इसका कुछ बचने वाला है। बस इसको तो तुम आधार कार्ड की जैसे काम ले लो, ग्रंथ के लिए, भक्ति के लिए, उस देश में पहुंचने के लिए इन 100 रुपए पूंजी को काम में ले लो। चल रहा है देवड़, यानी 100 चल रही है। चलता देवड़ पूज ईरानी, माए बसे रहे जादूर, पाहन देवड़ जोट बिन चेतन जाको पूजे आंदूर। तेरे श्वासा चल रही है इस देवड़ के अंदर, इस श्वासा को तू राम जी के लेके कर पूज, यानी राम जी की रटना कर। ये नहीं शरीर को पूज। अगर तेरे श्वासा खत्म हो गए, खाली हो गए, निकल गए, तो शरीर तो पत्थर का ही तो है। पाए न देवड़ झूठ भी न चेतन, श्वासा निकल गए, चेतन निकल गया तो झूठा ही तो हो गया, तो सच्चा रहा। झूठा है जब भी तो ले जाके इसको जलाते हैं और जल जाता है, पत्थर की जैसे जड़ है बिल्कुल। ये तो अभी देखा चेतन श्वासा है, कोई जड़ाओ देगा, एक उंगली जरा सी जड़ जाए तो ही चिल्ला दर्द हो रहा, और पूरा शरीर जला देते हैं, कुछ खत्म, राख हो जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे आन उपास को जब छूटेगी तब आत्मा पीव से मिलेगी। जब तक ये आन की तेरे पास में सेवा है, आन की महिमा है, आन का मान सम्मान है, आन देव आदेई जानो। आन देव कौन है? ये देई है, ये देवों की दी हुई देई है, इसलिए इसको आन देव कहा। आन जार अंदर में जो अंग लक्षण है, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, आन धर्म है, प्रकृति के आधार से होता है, आत्म चेतन के आधार से होता है निरंतर की भक्ति, और प्रकृति के आधार से होता है कर्म फल, ध्यान योग, प्राणायाम योग, श्वासा योग। ये सब प्रकृति के आधार से होते हैं। श्वासा प्रकृति के आधार पे चल रहा है, उससे हो जाता है। और ये जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये आत्म चेतन के आधार से, ये फर्क है, इतना रात दिन का फर्क। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आन उपास कोई कहने से नहीं छूटने वाली। पीव दर्शा पर श्या सही, जामे फेर न कोई, सुन सिस तो सुखराम के, वेद बताऊं तो। हे शिष्य, मैं तेरे को केवल पद में मिलने का, परमात्मा पद की प्राप्ति करने का ये भेद समझा रहा हूं, ये तरीका, ये समझ, बुद्धि पे विवेक और वैराग के लिए मैं तेरे को ये सारा भांत भांत के समझा रहा हूं। अगर बुद्धि पे विवेक और वैराग नहीं आया तो महाराज फरमाते हैं तू परमात्मा पद की प्राप्ति कर नहीं। सिर्फ ग्रंथ वाचना ही विवेक वैराग नहीं है, ग्रंथ सुन के, वाच के या पढ़ के भी महाराज फरमाते ये स्थिति आ सकती है। जो जो रटना करोगे, सुखमना की दार भजन होगा, इंद्रियां शीतल होगी, मन पांगड़ा हो जाएगा, गरीब बनेगा, आत्मा बिल्कुल गरीब बनी रहेगी, तो महाराज फरमाते वो देश आने में कोई वार नहीं लगे, फिर कोई सांसा नहीं रहेगा उसके लिगार भी। तो पोप बास ना लीजिए, सांसो नहीं लिगार, सुरसिस तू सुखराम के, अलख पुरुष दीदा। फूल की सुगंध तो नहीं चाहता, कोई आती रहती है, फूलों में सुगंध फूटती रहती है, फैलती रहती है, वो नजर नहीं आती है, परंतु उसकी सुगंध जबर है। वो लेना नहीं चाहता तो ही नाक से सुगंध आती रहती है। तो इसी प्रकार उसके सांसा नहीं रहता है, लिगार भी, रटना नहीं भी करता है तो शब्द घरनाता रहता है, और शब्द घरनाने के जोर से ऑटोमेटिक जिव्या, कंठ, श्वासा चलते रहते हैं, और उसी की स्थिति में ज्ञान भी उसके बुद्धि पे विवेक आता रहता है, ज्ञान भी चलता रहता है, बांचने वाले हो चाहे सुनने वाले हो, ये ज्ञान बुद्धि पे भर जाता है। तो हे शिष्य, ये अलग पुरुष का मैं तेरे को दीदार
जो निरंजन निराकार परमात्मा है, उसके जब तेरे को आनंद आएगा, जब दर्शन होंगे, जब तू हे आत्मा उसमें मिलेगी। जैसे जड़ में मच्छी रम रही, गैल न दर से कोई, सुन शिष तू सुख राम के, हरिजन में हरि हो। जैसे जड़ जड़ में मच्छी रम रही है और उसकी गैल का मच्छी को पता नहीं मैं किधर जा रही हूँ। पक्षी आकाश उड़ रहा है, उसको ही गैल की मालूम नहीं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई दिशा का भी मालूम न मच्छी को है। इसी प्रकार हे आत्मा रूपी मच्छी, हे शिष्य, हरिजन में हरि हो। हरिजन कौन है? ऐसे केवली भगवान जो उस देश में पहुंच गए और ऐसे अणवे का ग्रंथ का सृजनहार से परवानगी लेके आए, उनमें ये हरि था, उस परमात्मा में मिले, जब ऐसा ग्रंथ बनाया, ऐसा निर्णय किया और रूप भी नहीं छोड़ के। अगर रूप छोड़ के जाते तो सब रूप में फंस जाते और ये केवल्य सता छिप जाती जागृत। इसलिए महाराज रूप भी नहीं छोड़े। ये हरिजन में हरि हो, ये नहीं हमारे बाँचने वाले हरिजन है उसमें है हरि। हरि तो उस देश में मिल गया, अलग पुरुष के दीदार कर ले, उस देश की प्राप्ति हो जाती है। वो ही महाराज परमात्मा ऐसे ग्रंथ बना सकता है, ठेठ केवल पद आनंद पद तक का निर्णय, और जितने भी पहुंचे वहां तक का निर्णय। कोई त्रिकुटी पहुंचे तो वहां तक का है, ब्रह्मंड पहुंचे तो ब्रह्मंड तक का है, भंवर गुफा पहुंचे तो भंवर गुफा तक का है। भंवर गुफा तक का तो बहुतों ने वर्णन किया है। भंवर गुफा का तो देखो, जब रामचौकी निर्भय राम जी महाराज थे, उन्होंने हरजस बनाया, भंवर भणकता में सोना, दस में घर माही, दिन से मरत गुरुदेव जी, मोय जुगत बताई। कुंडे उमरे में बैठ के भजन करते थे और भंवर गुफा तक का इनका गुण था, और फिर भी जवानी में छोटी उम्र में सरफ काट गए, चले गए। और देश भंवर गुफा से आगे है। ये सारा निर्णय सुखराम जी महाराज ने उस देश में मिलके किया। जैसे जड़ में मच्छी रमे, पुष्प की सुगंध है, घी का स्वाद है, पक्षी के उड़ने का है। और फिर महाराज उदाहरण दे रहे हैं, तो थाली में जन्नाट रे, बाजा माय छत्तीस, सुन शिष तू सुखराम के, यूं जन्मे जगदीश। ये सृजनहार सारे जग का ईश हरिजन में कैसे है? जैसे थाली में जन्नाट है, उसको छेड़ने से जन्नाट आती है। छेड़ना क्या, उसा सांस रटना करने से ये जन्नाट नियंत्रण की तेरे अंदर आ जाए। छेड़ना, बाजा माई 36, बाजा पड़ा है, पर उसको तारों को बजाएगा बाजे को जब उसमें राग निकलेगी। इसी प्रकार ये 3.5 को रुमावली तेरे सारे बाजे की वो है। इनको सांसों श्वास जबर रटेगा जब ये रोम रोम में उमा होगा सब। हे शिष्य, इस प्रकार से हरिजन में ये जगदीश विराजमान। जैसे तेल तिला में नीसरे, जामे फेर नसार, सुन शिष तू सुख राम के, गुरु मिलिया दीदा। तेल को घानी में फेरने से तिलों को और तेल निकल जाता और भूसा सारा अलग हो जाता, इसमें कोई फेरसार नहीं है। इसी प्रकार सांसों श्वास तो ये गाड़ी फिरेगा, रटना जबरदस्त। तो महाराज फरमाते हैं ये भूसा शरीर नीचे रह जाएगा, सारा अंग लक्षण सब साफ हो जाएंगे, और तेल निकालस घी और तेल तेरा गिगन मंडल में जाके उसका आनंद ले, और आत्मा के ऊपर जितने भी आवरण है वो सब साफ, बादलों की ओट है वो सब साफ हो जाएगी। कोई प्रकार का उसके केस बरोबर भी अंतर नहीं रहेगा, केस बरोबर भी उसके सुखराम जी महाराज के रहे, कोई कमी नहीं रही। ऐसा गुण है शिष्य मेरे अंदर आया, और सृजनहार ने मेरे को परवानगी पट्टा दिया ग्रंथ बनाने का, भगवत वचनों का विस्तार करने का। तो हे शिष्य, तू भी धारण कर ले। ये महापुरुषों का ज्ञान सजीवन जड़ी है,
कल्प वृक्ष है। ये ज्ञान कल्प वृक्ष है कि ज्ञानी कल्प वृक्ष है? थोड़ा सोचो, समझो, विचारो। सब ज्ञानियों को हमारा गुरु महाराज कल्प वृक्ष है, कई जना प्रवचन में भी करे। तो कल्प वृक्ष सुखराम जी ने यहाँ ज्ञान को बताया है, खुद को बताया है। वो देखो महाराज कह रहे, तो बांधा मोह में ओ गुण आयो, कल वृक्ष तले जाय नर बंचे, सोई पड़ महा पायो। मेरे में तो ये गुण आ गया और उस देश की प्राप्ति हो गई, और सृजनहार ने ऐसा मेरे को परवानगी दी है, पेटेंट दिया है। तो ये अणबे ग्रंथ के ये वचन मैं यहाँ लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, है सृजनहार के वचन, परंतु रूप के बिना, प्रकृति के आधार के बिना बोल नहीं सकते। तो ये महाराज का जो केवल ज्ञान है, ये कलवृक्ष है। इस कलवृक्ष के तले नीचे आकर के कोई वंचना करेगा, कोई भी जो भी वंचना करेगा वही फल लगेगा। कोई परमात्मा मिलने की करेगा तो वो फल आ जाएगा, कोई नरक जाने की करेगा तो वो फल मिल जाएगा। वो निंदा करेगा, निंदा करे वो नीचा फल पावे, और कोई महिमा ही करेगा, धारण नहीं करेगा तो बैकुंठ चला जाए। महिमा करे तिके जन जग में, सो बैकुंठा जावे। और कोई धारण करके और फिर छोड़ देगा, आज्ञा ले आड़े दरी राम न सिमरे वीर, राम सिमरना बंद कर देगा तो वो नर से नर में है। तब बताओ इस कलवृक्ष में कितने गुण है? कई शरीरधारी ज्ञानियों में है, उनके वचनों में है क्या? नहीं। क्यों? मोक्ष ब्रह्म वचना में नहीं, मोक्ष ब्रह्म वचनों में है ही नहीं। तो फल किससे लगेंगे? फूल आएंगे जब फल लगेंगे। फूल के बिना फल किसके लगेंगे भाई? दाढ़े पत्ते के तो लगेंगे। तो दाढ़ा पत्ता कौन है? ये शरीर। वृक्ष कौन है? ब्रह्मा जी। और जड़ कौन है? सृजनहार का नाम। अर्कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार। और हरिजन सो सुखराम के, छवरा फूल विचार। लिव छवरा सुखराम के, तामद वो पढ़ो। लिव वन सिमरण करेगा तब वो नेंच रूपी पढ़ाएगा। और अनंत कोट संताने खाया, सो फल सही हमारा। वो फल हमारा है। ये फल जब पाएगा तो किससे पाएगा? तो सांसों सांस रटना से। कि ज्ञानियों के कहने से आ जाएगा? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज ने यह लिखा है, निजमन के अंदर में तू इसको धारण करेगा, केवल ज्ञान को, उसको कहते हैं ज्ञान योग, कर्म योग। तब वो फल प्रकट होगा, तब वो फल का गुण आएगा कलवृक्ष का। जे नर झूठ जानसी मोने, से झूठी नर पावे। जे मेरे ज्ञान को झूठा समझता है वो झूठा ही पाएगा, कलवृक्ष का गुण आ जाएगा और सीधा नरक में चला। सांच जानकर सरने गए है, से अमरापुर जावे। सांच समझ करके और इसको धारण करेगा, गहे मतलब धारण कर लेगा, सांसों सांस रटना करेगा, वो अमर लोक में आत्मा विराजमान हो जाएगी। और निंदा करे तके नर निंदर, से नीचा पड़ पावे। निंदा करने से वो निश्चा फल यानी कई प्रकार के कष्ट उसको झेलने पड़ेंगे, और दुख पाएगा शरीर छोड़े बाद भी और शरीर छपते भी। और महिमा करे तके नर जुग में, सो बैकुंठा जासु। और मेरे ज्ञान की महिमा ही करेगा, वो वैकुंठ की प्राप्ति। इतना महाराज के इस केवल ज्ञान में गुण है। ये गढ़प्राण है, ये गीता का ज्ञान है, ये गति देने वाला है, मुक्ति देने वाला है, परम मोक्ष देने वाला है, ये नरक छुड़ाने वाला है। ऐसा महाराज का जो ज्ञान है, इस ज्ञान की महिमा में इतना गुण है, तो धारण करोगे तब कितना गुण है। तो कह सुखराम सुनो सब भाई, भाव जिसो पड़ है जगमाई। जैसा तेरा भाव अंदर में जागृत होगा वैसा ही फल मिलेगा। महाराज फरमाते भाव में ही गुण है सब। वस्तु खरीदोगे और भाव की समझ नहीं, हानि लाभ होगा, हानि होगा लाभ होगा। भाव में तो गुण है।
बेचना खरीदना भाव से ही तो है, तो सौदा भाव से करते हो। तो भाव खचा सुखराम के सब नर फूटा ढोल, तेरा भाव खच गया अंदर से तो फूटे ढोल के समान है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जैसा तेरा अंदर में भाव है, विचार है, वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि के मान। पूरी सृष्टि में मोक्ष मिलने का एक ही उपाय, वेद सहित ज्ञान घटावे। वेद यानी विधि, उसको कहते हैं कर्म योग। ज्ञान घट में उतर जाएगा तेरे, ये कल्पवृक्ष रूपी ज्ञान है उसके साथ में, तो ज्ञान योग बन जाएगा। और फिर महाराज फरमाते हैं प्रेम भाव नेचो मन पावे, प्रेम भाव लगाकर रटना करेगा, नेचा हो जाएगा परम पद में मिलने का, कि मेरे को वो ऐसा लिखा है गवाणी में, वैसा आनंद आ रहा है, तो भक्ति योग बढ़ जाए। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि के। पूरी सृष्टि में मोक्ष मिलने का एक ही उपाय, ये खास कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, गीता का ज्ञान है। साख गीता की बाकू, मैं सारी जितनी भी साके बाक रही हूं सब गीता की, गीता का ही ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। बस मंथन करने का काम है। सारे वेदों का शास्त्र की जड़ है, उन्हीं से राम नाम से सारे शास्त्र बने हैं, तीन लोक के या चौथे लोक के। बस इसको मंथन करने का तरीका चाहिए, तीन जोड़े का। ये आया नहीं और ये तीनों बढ़ जाएंगे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। और फिर उसमें जैसा भाव अंदर में है वैसा ही फल जागृत हो। इसलिए सुखराम जी महाराज के गुरु शिष्य के ऐसा परा भक्ति का लक्ष्य का गुण है, ऐसा महाराज ने निर्णय शिष्य को समझाया है। जो शिष्य ऐसा समझ में आ गया, धारण कर लिया जो आत्मा, वो आत्मा परम पद में मिल जाए। राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन, एवड़ी भगवान सा ने धन्य हो धन, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन, मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम।